नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम आए हैं क्यूपिप के कोंकावाल इलाके में और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। वो है श्री कृष्ण क्षेत्र मंदिर एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो अभिषेक की पूजा विधि होगी उसे संपन्न करेंगे पंडित गणेशन हंसारी जी और साथ में बहुत ही अच्छी कथा सुनेंगे शिव जी पर और कथा सुनाएंगे पंडित सत्यव्रत शर्मा दिलू जी। तो चलिए ध्यानपूर्वक हम इस अभिषेक में भाग लेते हैं और ये जो कार्यक्रम है वो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में आप कीर्तन भजन भी सुनेंगे और यहाँ पर जो मंडली उपस्थित है आप उनसे बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनेंगे। और जो मंडली है वे हैं संजय शत्रुघ्न भजन मंडली कैथ्रोबोन से। अति प्रेम से बोलो परम पिता परमेश्वर की जय, परमेश्वरी की जय। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण क्षेत्र मंदिर की तरफ से और मेरी ओर से भी आपका फिर से स्वागत है। तो देर न करते हुए अभिषेक शुरू जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप इसमें भाग लेंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातु मां हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। अथ तृतीय आचमनीयम्। ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके हिन्दमहासागरे मॉरिशसद्वीपे विक्रमशके बौद्धावतारे नलनाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले प्लनिलियम्स क्षेत्रे क्यूपिप नगरे कोंकावाल ग्रामे श्री कृष्ण क्षेत्र मंदिर शुभ स्थाने महामांगल्य प्रतिमासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ। ओम आगच्छ त्वं महादेव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आवाहनं समर्पयामि। ओम अनेकरत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हिममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आसनं समर्पयामि। ओम अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह करुणां करु मे देव। गृहाण
परमेश्वर भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि पय पृथिव्यां पय ओखधिगुपयो दिव्यन्तरिक्षेपयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय ॐ जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ दधिक्राब्नो अकारिकं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुं हितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजल कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना तोयं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां दधि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ घृतं विक्षे घृतमस्य जोनिर्घृते शितो घृतमस्य धाम अनुक्वधमावह माधयस्व स्वाहा कृतं मृगभक्षिहव्यं नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्ध गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतं तोयम् एतत् सुखस्पर्शं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अब मधु से ॐ मधुबातारिताय दे मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्णः सन्तोषदेहि मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवघ्नुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणुसमुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजल स्नानार्थं तव देवेश पवित्रं तोयमुत्तमं तीर्थेभ्यश्च समानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ अपाग्रसमुद्भयसद्गु सूर्ये सन्तग्गु समाहितम् अपाग्रसस्य जोरसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये खते जोनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजल ॐ
गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः श्री सांब सदाशिवाय नमः। इक्षु रसद्रव्यं समर्पयामि। ओम गंगा सरस्वती रेवा वयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरित पयुदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृतं मया नीतं पयुदधिघृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजल। ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अग्निशुनाते अग्निशुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मयाय रसो अच्युतः मलयाचलसम्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदक स्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यतां। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम गंगा सरस्वती रेवा वयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारस्तआश्विनाः शीतः शीताक्षुर्नस्ते रुद्राय पुष्पते कर्णं जामा बलिता रौद्रा नभोरूपाः आर्जन्याः। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। अथ महाभिषेक स्नानम्। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भागीरथी सुख दायिनी मातः भागीरथी सुख दायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानं देवी सुरेश्वरी। हरिपद पाद्य तरंगिनी गंगे हरिपद पाद्य तरंगिनी गंगे हिम विधुमुक्ता धवल तरंगे हिम
जब ध्यान में आते हैं शिव जी मुझे अद्भुत शांति मिलती है मैं दिखला नहीं सकता को जो मन में ज्योति जलती है जब भूल कोई हो जाती है जब भूल कोई हो जाती है शिव पद के तुझको शान दे सारा जग शिव में दिखता सारा जग शिव में दिखता अमर शिव धरतियों है ऐसा शिव में रहा है ये भूल गए हम कहाँ हैं सारा जग शिव में दिखता सारा जग शिव में दिखता अमर शिव धरतियों है शिव में रहा है शिव में रहा है शिव में शिव में ऐसे राम है नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर ॐ जज्ञेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त जटपूर्वे सायाः सन्ति देवाः ॐ भूर्भुवस्वः भगवते श्रीसामस्काशकाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधकमहं मूर्ते पश्यमां वरदो भव ॐ बोलि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ कर्पूरगौरं
छोटाओं, आज इस कृष्ण क्षेत्र मंदिर में यहाँ पर आए हुए हैं आप सबके समीप। सर्वप्रथम यहाँ के आचार्य को नमन प्रणाम है। सभी शिव भक्तों को नमन प्रधान से लेकर के जितने महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे भगवान शंकर के कई रूप हैं। एकादश रुद्र कहलाते हैं। एकादश रुद्र का अर्थ होता है जहाँ पर भगवान शंकर की स्वयं अवतार लिए हुए हैं। 11 रूप अवतारों में 11 अवतार लिए हुए हैं भगवान शंकर जी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान शंकर की 11 अवतार जो है, प्रथम अवतार में भगवान शंकर का नाम पड़ता है शंभो, प्रथम रुद्र। जो प्रथम रुद्र होते हैं वह है शंभो, नंदीश्वर का अवतार। सभी लोग मंदिर में जब आते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं कि नंदी का हमें स्वयं आशीर्वाद लेना चाहिए। नंदी जी से हमें स्वयं कहते हैं कि आज्ञा लेनी चाहिए कि भगवान शंकर की पूजा करें। लेकिन यहाँ पर बताती है कि एकादश रुद्र में प्रथम जो रुद्र हैं वह है भगवान नंदी जी। शंभो नाम ही है शंभो। और द्वितीय अवतार में आती है पिनाकिनी। पिनाकिनी भगवान शंकर का दूसरा नाम है, जो स्वयं सची माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और पिनाक धारण किए हुए हैं, इस कारण से उनका नाम पड़ता है पिनाकिनी। उसके उपरांत तृतीय अवतार में आते हैं गिरीश। गिरीश जो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और वाम भाग में पार्वती माता हैं और स्वयं बताते हैं कि जो पार्वती माता की सभी इच्छाओं को पूर्ण न करते हैं वह हैं गिरीश। चौथे अवतार में आते हैं स्थानु। स्थानु कहते हैं कि पिपलाद, जो माता पार्वती का ध्यान रखते हैं। पिपलाद अवतार लेते हैं और माता पार्वती का ध्यान रखते हैं और माता पार्वती की इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाली स्वयं कौन है? भगवान शंकर, जो एकादश रुद्र अवतार लिए हुए हैं। पांचवें अवतार में आते हैं भर्ग। भर्ग कहते हैं कि यथिनाथ एवं हंस जी को, जिसका जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह है शिव जी। और शिव का स्वयं एकादश रुद्र में पांचवें अवतार में भर्ग नाम से प्रचलित हैं। छठवें अवतार में आते हैं सदाशिव, जो कृष्ण दर्शन। यहाँ पर बताते हैं कि एकादश रुद्र में भगवान कृष्ण का भी नाम आते हैं। जो कृष्ण रूप धारण करते हैं वही हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जो कृष्ण अवतार धारण करती है। और ये छोटाओं कथा में ऐसी भी आती हैं
कि जब रासलीला हो रही थी, वृंदावन में रासलीला चल रही थी, तो वहां पर केवल जो आज्ञा थी केवल गोपियों की जाने की, केवल गोपी ही वहां पर जा सकते थे। तो भगवान शंकर की बहुत इच्छा थी। एक बार देखते हैं कि पार्वती माता जा रही हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती माता से कि हे पार्वती, हे प्रिय, हमारी इच्छा है कि वहां पर हम जाएं। तो भगवान शंकर, पार्वती माता कहते हैं भगवान शंकर से कि वहां पर तो केवल स्त्री ही जा सकती हैं, केवल गोपी ही जा सकती हैं वहां पर। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, ओढ़नी लेते हैं, मातेश्वरी की चादर लेकर के वहां पर चली जाती है और नाचते नाचते इतना नाचते हैं भोले बाबा वहां पर कि स्वयं भगवान कृष्ण जब उन्हें देख लेते हैं तो वहीं पर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की शिवलिंग स्थापित है। वैष्णव भी वहां पर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। 7वें अवतार में आते हैं शिव, जो कहते हैं कि अतुरेश्वर रूप जो है भगवान की, शिव रूप, जो ज्योतिमय हैं, जो हमें ज्योति प्रदान कराती हैं, वह है शिव। जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं वह है शिव। जो हमें ज्ञान प्रदान कराते हैं वह है भगवान शिव जी। यहां पर कहते हैं हर कहते हैं कि भगवान शंकर का ही दूसरा नाम है। जैसे सभी लोग कहते हैं हर हर महादेव। हर का अर्थ होता है हमारी जितनी भी अंदर की पाप हैं उसको हर ले। इस कारण से कहते हैं जब भी भगवान का नाम लिया जाए, भगवान से कहते हैं कि हर हर महादेव, तो हाथ उठा करके कहिए हर हर महादेव। बोली प्रेम से बाके बिहारी लाल की, श्रीम अंबिकानाथाय नमः। हर हर महादेव शंभो। 9वें रूप में आती है, 9वें अवतार में भगवान शर्व कहते हैं कि सुरेश अवतार का जो रूप है, सुरेश अवतार भगवान शंकर का अवतार 9वें रूप में आती हैं। 10वें रूप में आती हैं कपाली, जो स्वयं दक्ष का यज्ञ विनाश करते हैं भगवान शंकर। कई अवतार लेकर के स्वयं बताते हैं वहां पर कि वीरभद्र का अवतार भी उन्होंने ही लिया था भगवान शंकर ने। और जो कपाली, जो जिन्होंने भगवान जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ का नाश किया था, वह है स्वयं कपाली। और 11वें अवतार में आते हैं भव। सभी लोग भव का अर्थ जानते हैं। कभी लोग कहते हैं कि एकादश रुद्र, हनुमान चालीसा जब करते हैं तो कहते हैं कि एकादश रुद्र का नाम लेती हैं। वो एकादश भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन जो है एकादश रुद्र कहलाती हैं। वो कौन है? भगवान श्री हनुमान जी। 11वें रूप अवतार में भगवान श्री रुद्र अवतार जो हैं वह हैं हनुमान जी। तो इस कारण से कहती है कि बारंबार, और धरती पर ये लोग जो हैं जो देवता हैं ये कभी मरते नहीं हैं। सनातनी कहती हैं जो अजरा हैं, अमर हैं। और धरती पर भगवान श्री रामचंद्र जी की यह वरदान मिला हुआ है कि जब तक एक राम भक्त धरती पर रहेगा तब तक हनुमान जी धरती पर यहीं पर विराजमान रहेंगे। बोली प्रेम से श्री पवन पुत्र हनुमान की। श्रोताओ, कहते हैं कि दूसरी कथा में जो तृप्ति लगाने के लिए कही गई हैं कि शिव पार्वती विवाह। बहुत से लोग कहते हैं कि आदिदेव नमस्तुभ्यम, भगवान सूर्य को नमन करती हैं, आदिदेव नमस्तुभ्यम। कि उसी प्रकार से आदिदेव जो हैं भगवान श्री गणेश जी। देखिए, प्रथम देवता जो हैं जिन्होंने जाकर के माता पार्वती को मनाया था, भगवान माता पार्वती को कह रही थी कि हे मातेश्वरी, अगर आप स्वयं हमारे पिता शंभु भगवान महादेव के साथ विवाह करेंगी तो हम आपके पुत्र बनकर के अवतार लेंगे। इस प्रकार से बताते हैं जब विवाह हो जाने के पश्चात भगवान गणेश जी जो हैं मातेश्वरी की पुत्र बनते हैं श्री गणेश जी। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब दक्ष का स्वयं यज्ञ विनाश कर डालते हैं, दक्ष का सिर काट देते हैं, तो उसके उपरांत बताते हैं कि वहां पर उनके सिर पर एक बकरे का सिर लगाया गया था। क्योंकि घमंड था ना, बहुत घमंड, जो लोग घमंड करते हैं घमंड का सिर ऐसे ही काटते हैं।
तो काट करके जब उसके बकरे का सिर लगाया गया था, तो वहां पर वो भी अगर देखेंगे तो शिव गणों में जो भगवान शंकर की गण हैं, तो गणों में से एक जो है दक्ष प्रजापति भी हैं। इस कारण से कहते हैं कि रामचरितमानस में भी एक सुंदर कथा वहां पर लिखी गई है कि जो भेद करता है, जो भेद करत है, उत्तरकांड में है कि शिव एवं पार्वती, शिव भगवान शंकर एवं विष्णु भगवान में हरिहर भेद जी करत, वो नर्ग भोगा कि वो नर्ग में जाती हैं। इस कारण से कहते हैं कभी भी हरि और भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर में भेद नहीं करना चाहिए। तो उसके उपरांत बताते हैं छोटाओं की जब दक्ष माता सती का स्वयं अपने शरीर को दाह कर चुके थे, जला चुके थे, तो वहां पर उनके शरीर जो आधी जले हुए थे, भगवान शंकर उन्हें लेकर के कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। तो वहीं पर भगवान विष्णु बताते हैं कि भगवान शंकर की यह दुविधा को देख करके माता पार्वती सती की शरीर को 108 भाग करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, ताकि भगवान शंकर का शोक जो है दूर हो सके। तो वहां पर बताते हैं जो जहां जहां पर भी उनकी शरीर का भाग गिरा हुआ है, वहां वहां पर शक्तिपीठ हैं, जैसे कि मनसा देवी जहां पर सिर गिरा है, चिंतपूर्णी देवी जहां पर उनके मुख गिरे हुए हैं, हाथ में जहां पर हाथ गिरे हुए हैं वैष्णवी देवी। ऐसे बहुत सी देवियां हैं, मतलब कि पीठ शक्तिपीठ जो माने गए हमारी भारतवर्ष में वहां पर हैं। उसके उपरांत कहते हैं कि तब जाकर के मातेश्वरी भगवती जो हैं पुनः अवतार लेती हैं। कौन सी अवतार लेती हैं? पार्वती का स्वरूप अवतार लेती हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसी देवता हैं जिनका नाम पड़ता है एक पत्नी ने नमः, श्री रामचंद्र जी के समान। तो बहुत से लोग कहते हैं दो पत्नी थे, सती थे और पार्वती, नहीं, दोनों एक ही हैं। रूप अलग हैं, शरीर अलग हैं, लेकिन है तो एक ही। इस कारण से कहते हैं कि भगवान शंकर जी की विवाह कैसे होती है। बताते हैं कि माता पार्वती जो हैं कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? सती के दाह होने के पश्चात माता सती की अंत के समान समय में, तो दक्ष हिमालय पर्वत एवं मैनाक देवी के यहाँ जन्म लेती हैं। राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में यही इच्छा थी कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी बने, बचपन से लेकर के। तब जाकर के वह बहुत तपस्या करती हैं, घोर तपस्या करती हैं। जितना तपस्या भगवान स्वयं मातेश्वरी भगवती ने भगवान शंकर के लिए किया है, शायद किसी ने किया हो। बर्फ के पहाड़ों पर, गुफाओं में, जल में। इस कारण से बताते हैं कि पार्वती माता की पूजन जो है भगवान शंकर की पूजन से पहले करते हैं। अभी पंडित जी ने, आचार्य जी ने स्वयं पूजा करने से पहले ध्यान लगाया, कहे कि सभी को ध्यान कीजिए भगवान श्री गणेश का, क्योंकि वह आदि देव हैं। तब जाकर के पार्वती माता का ध्यान लगा करके तब आप लोगों को भगवान शंकर की पूजा करवाया। कहते हैं कि जो लोग मातेश्वरी की पूजा करने से पहले या भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान उनका पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। इस कारण से जब भी आप आए तो मातेश्वरी की चरण स्पष्ट कर ले, या तो उसका ध्यान कर ले, तब जाकर के भगवान शंकर की पूजा करी। यह नियम है छोटाओ। उसके उपरांत कहते हैं कि भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं होती हैं। कई साल, हजार वर्षों तक मातेश्वरी स्वयं पार्वती माता भगवान का जप करती हैं, तप करती हैं, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होती हैं। देखिए देवतागण जो हैं कामदेव को भी भेजते हैं वहां पर, ताकि भगवान को मना सके। लेकिन फिर भी बताते हैं कि कामदेव को भी भगवान भस्म कर डालते हैं, जला दिए अपने तीसरे नेत्र से। यह है कामदेव। उसके उपरांत कामदेव की जब भस्म हो जाती हैं तो रति देवी भगवान शंकर के पास जाती हैं, कामदेव की पत्नी, कि हमारे पति को जला दिए, कैसे हम देख सकेंगे। तो कहती हैं कि वहां पर भगवान शंकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि आप जाइए, केवल आपको ही आपके पति की दर्शन होगी, कामदेव की दर्शन होगी। और कामदेव बताते हैं छोटाओ कि अपनी पत्नी के साथ ही रहती है रति देवी। उसके उपरांत भगवान शंकर अति ब्रह्मा विष्णु
एवं सभी देव जाते हैं भगवान शंकर के पास और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है मातेश्वरी की आग्रह स्वीकार करें। यही मातेश्वरी सती हैं। तब जाकर के भगवान श्री गणेश भी उन्हें मनाते हैं और कहते हैं कि यही मातेश्वरी पार्वती सती हैं। तब जाकर के भगवान वहाँ पर उसे स्वीकार करते हैं। श्रोताओं, कथा को ज़रा देर नहीं ले चलेंगे, समय मिलेगा और किसी दिन तो बैठ कर के कथा को और चलाएंगे। यहाँ पर सभी भक्तजनों को हमारा नमन है। आप सबों को यह शिव अभिषेक जो है मंगलमय हो और सभी को भगवान आशुतोष भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो। बोले प्रेम से बम बम भोलेनाथ की। तो प्रिय दर्शकगण, शिव भक्तगण, अभी आप देख रहे थे शिव अभिषेक कोंकावाल के श्री कृष्ण क्षेत्र मंदिर एसोसिएशन की ओर से। ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम था वो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। हमें आज्ञा दीजिए, अगले सोमवार तक फिर मिलेंगे। नमस्कार। मन शिव